आज हम बनाएंगे अफ़गानिस्तान की और पेशावर और कोयटा की मशहूर तरीन अफ़गानी रोश, जिसको हम नमकीन गोश्त भी बोलते हैं, दम पुख्त भी बोलते हैं, अफ़गानी गोश्त भी बोलते हैं। हर इलाके में इसका मुख्तलिफ नाम होता है, मगर जो तरीका है मिलता जुलता होता है। थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है, मगर आज जो हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। आज बनाएंगे नमकीन गोश्त जो कि बहुत ही मक्खन की तरह मुलायम होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। ना तो इसमें आयल जाएगा, ना तो इसमें पानी डालेंगे, फिर भी इतना लजीज होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल जैसे कि पेशावर में कोयटा में बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक दुआ अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी छोटी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी ईद स्पेशल में नमकीन गोश्त की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रोश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो लिया है 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। बड़े बड़े इसके मैंने पीसेस बनवा लिए हैं, उनको कह के कि थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ रखें, क्योंकि रोश में जो है नमकीन गोश्त में बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं तो खाने में बड़ा ही मज़ेदार बनता है और अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने बड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ ले ली हैं। देख सकते हैं आप, नॉर्मल जैसे हम घर में बोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी ही है। छोटी बड़ी बोटी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ऐसा भी नहीं कि छोटी बोटी से नहीं बनेगा, बन जाएगा। 1.5 किलो गोश्त लिया है, साथ में यहाँ पर 4 मैंने चर्बी ली है। चर्बी की बोटी देख सकते हैं, ये आप 4 पीस चर्बी के साथ में एक नली डलवाई है, जिससे कि रोश में जो है टेस्ट डबल हो जाता है। नली जब डालेंगे तो इसका एक तो जो है यखनी में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा, इसका रस सारा यखनी में आएगा और दूसरा बहुत मज़ेदार सा बनता है। नली आपने लाजमी डलवानी है। वैसे भी अब आगे बकरा ईद है तो गोश्त घर में आम होगा, तो आपका जो दिल चाहे जैसी मर्ज़ी चाहे बोटी इसमें डाल सकते हैं। गोश्त को जो मैंने पहले धो लिया था, अब क्या करूँगी, नली और जो ये जो साथ होती है ना चर्बी, इसको हमने साइड पे कर लेना है। और गोश्त को हमने अब इसको ना मैंने लगाना है नमक जो इसमें लगाएंगे, इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच मैं नमक इसमें लगाऊंगी। नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आप पसंद करते हो, मगर 1.5 किलो गोश्त में जो है नमक काफ़ी है, 1.5 चम्मच। और साथ में अगर चर्बी और इसकी बात करेंगे नली की, इसको मिलाएंगे हड्डी को, तो यह टोटल इसका वज़न जो है 2 किलो के बराबर जाके पड़ता है। यहाँ पर गोश्त की क्वांटिटी आप जो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 जो है लीमू ले लिए हैं, 1.5 लीमू, सॉरी 2.5 लीमू लिए, छोटे हैं। तो अगर बड़ा साइज़ का लीमू हो तो आप जो है 1 लीमू डाल सकते हैं। इसका रस आपने निकाल लेना है। अगर चम्मच की बात करें तो 2 चम्मच आपने लीमू का रस डाल देना है। इससे क्या होगा, जो गोश्त की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जो गोश्त है अंदर से बोटियाँ जो हैं बड़ी मज़ेदार सी, जूसी सी, नरम सी और बड़ा ही टेस्ट वाला गोश्त बनेगा। जब आप खाएंगे तो इसमें बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो लीमू मैंने इसमें डाल दिया है, लेमन का जूस, ठीक है जी। अब इसकी जो गुठलियाँ भी साथ जो आ गई थी, मैंने क्या किया, इसको निकाल लेंगी, वरना जो है गोश्त में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। अब नमक को और जो है लीमू को अच्छे से आपने बोटियों पर ऊपर कवर कर लेना है, अच्छे से मसलना है ताकि लीमू भी और नमक भी बोटियों के अंदर चला जाए, रस जाए। तो सारे गोश्त पे माशाल्लाह से नमक और जो है लीमू का रस लग चुका है। अब आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट इसको छोड़ देना है, या 5 मिनट टाइम हो तो छोड़ दीजिएगा। अब आपने जो भी बर्तन लेना है, मिट्टी की हांडी ले लें या कोई भी सिल्वर की, कोई भी मतलब ले लें, हांडी या पतीला भी ले सकते हैं, मगर जो भी बर्तन लीजिएगा उसका तल्ला जो इसका पैंदा जो होता है ना, बॉटम उसका जो मोटा होना चाहिए, ताकि गोश्त हमारा नीचे जल्दी लगे नहीं, क्योंकि पानी का तो हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए आपने बर्तन मोटा ही लेना है। सबसे पहले इसकी तह लगाएंगे, तह में हम लगाएंगे चर्बी, ताकि जब इसमें अगर गोश्त लगने का डर हो, वैसे तो लगता नहीं है क्योंकि आँच हमने हल्की रखनी, अगर लग भी जाए तो जो है यहाँ पर नीचे चर्बी जो है ना, ये जो फैट है वो ख़राब हो, हमारा गोश्त ख़राब ना हो, तो नीचे आपने तह लगा लेनी है चर्बी की, उसके बाद गोश्त लगाना है। तो यहाँ पर 5 मिनट मैंने गोश्त को रख दिया था, अब इसको भी गोश्त की तह लगा देंगे। इसके बाद जो नली थी ना, हड्डी मिख वाली जो नली होती है,
अब वो रख देंगे और साथ में जो चर्बी की एक बोटी रह गई थी वो भी साथ साइड में लगा देंगे। गोश्त दरमियान में रहे, साइड में, और नीचे जो है चर्बी की तह होनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से जो फैट है चर्बी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप क्या कीजिएगा, आप चर्बी ना डालें, आपने यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल या घी डाल सकते हैं, तब आपकी रेसिपी बन जाएगी। मगर ये बगैर घी की और बगैर ऑयल के बनता है। अगर वही टेस्ट चाहिए तो फिर आपको इसी तरीके से इसी रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो है टमाटर ले लिए थे, 3 टमाटर बड़े साइज़ किए हैं, 2 टमाटर ऐसे रख दूंगी, जो तीसरा टमाटर था वो बड़ा था, उसके 2 पीसेस करके इस तरह छोड़ दूंगी। 7 से 8 हरी मिर्चें ले लेंगे, ये बड़े साइज़ की हैं, तो ये भी हमने इसमें लगा देनी है। इसको एडजस्ट कर लेना इसके अंदर, क्योंकि इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं होगा, तो स्पाइस के लिए हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी हरी मिर्चों के लिए। लहसुन की जो पूरा फूल होता है वो इसमें हम रख देंगे। यहाँ पर 2 मैंने जो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको भी इसके अंदर सेट कर देंगे दबा दबा कर। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था, उसको छील कर धोकर उसको जो गोल गोल मैंने स्लाइस काट के वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब क्या करेंगे, मैंने 1 चम्मच जो है मैंने जो लहसुन को पीस के रखा हुआ था, 5 से 6 कलियाँ थी लहसुन की, वो भी डाल कर कूट के इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ऊपर से ही डालना है, नीचे से नहीं डालना, आपने ऊपर से डालना है ताकि इसका सारा रस नीचे गोश्त तक जाए और गोश्त के अंदर जो स्मेल कोई रह भी जाए ना तो ये उसको ख़त्म कर दे। बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा आज हमारा बनने वाला है नमकीन गोश्त। यहाँ पर काली मिर्चें डाल रही हूँ, तकरीबन 15 से 18 काली मिर्चें थी, उनको साबुत डाल दिया है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी, इसको हल्का सा जो है स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो काली मिर्चों का पाउडर डाल लीजिएगा, या साबुत काली मिर्च डालें तो इसकी जगह पर आप पिसी हुई काली मिर्चें डाल सकते हैं। यहाँ पर इसको दम लगाने के लिए, ताकि स्टीम बाहर ना निकले, दम में पके, तो आपने एक जो दरमियाने साइज़ की रोटी रोटी का आटा ले लेना है, उसको साइडों पे आपने इस तरह चिपका लेना है। अच्छे से लगाना है, आटा अंदर ना गिरे, बाहर की तरफ बेशक आ जाए, अंदर की तरफ जो है हमारे गोश्त के अंदर ना आ जाए आटा। इस तरह सेट कर लेना है आपने। बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं, पतीला ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, बस जो भी लीजिएगा जिसका ढक्कन जो देगची के ऊपर या पतीली कढ़ाई के ऊपर फिट आए ना, आपने वो ले लेना है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी। अब क्या करेंगे, जो साइडों पे आटा निकला हुआ है ना, आपने उंगली की मदद से ऐसे सारा जो बंद कर देना है बाहर की तरफ से भी, ताकि बाहर से भी कोई से चांस ना हो यहाँ से स्टीम बाहर निकलने के लिए, क्योंकि स्टीम में पकेगा। अगर इसका स्टीम, इसका धुआं बाहर निकलता रहेगा ना, तो आपका जो इस गोश्त का पानी है जल्दी से खुश्क हो जाएगा, नीचे लग सकता है। तो कोशिश कर रही हूँ जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं साथ साथ बताते चलूँ, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बने इस ईद पर। यहाँ पर जो सुराख होता है ना, इसको भी बंद कर दूँगी। जहाँ से भी आपके जो ढकने के ऊपर सुराख हो तो आपने इस तरह आटे से कवर कर लेना है। इसको चलिए पकाने के लिए हम चूल्हे पे रख देते हैं। और यहाँ पर अगर इस जो है ढक्कन के ऊपर भी आपने कोई जो है जो वो होती है जिसमें हम लहसुन कूटते हैं, दोरी जो होती है, वो आपने उल्टी करके रख देनी है, या कोई भी बर्तन जो वजनी है उसके ऊपर रख देना है, ताकि जब ये पकेगा ना स्टीम बाहर निकलेगी तो ये ढक्कन ऊपर उठने का डर होगा। तो आपने इसलिए ऊपर कोई वजनी चीज़ लाजमी रख देनी है। आपने 3 मिनट फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही बर्तन गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने 3 घंटे इस दम वाली फ्लेम पर पका लेना है। आप आँच देख सकते हैं, इतनी आंच पर आपने पकाना है। इससे ज़्यादा आपने आंच की तो क्या होगा, आपका जो है गोश्त कच्चा रह जाएगा। इसका गोश्त का पानी, जो सब्जियों का पानी निकलेगा ना, वो सारा सूख जाएगा, फिर आपका गोश्त ख़राब हो जाएगा। तो आपने 3 घंटे छोड़ देना है हल्की आंच पर। अगर आप बीफ की जगह पर मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 2.5 घंटे इसी आंच पर पका लेना है। तो माशाल्लाह से 3 घंटे हो चुके थे पूरे। मैंने जो है आंच भी, चूल्हा भी इसका बंद कर दिया है। अब इसको खोल लेते हैं, साइडों पे छुरी की मदद से पहले छुड़वा लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रोश यहाँ पर बन चुका है। अब साइडों पे जो आटा है ना वो हम उतार लेंगे। यहाँ पर बोटी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कच्ची है तो आपने जो है मज़ीद आधा घंटा और पका लीजिएगा। और यहाँ पर यखनी कम लगे तो आपने पानी बॉयल करके और भी डाल सकते हैं इसमें 1 कप, या अगर आपको पानी ज़्यादा लगे तो आप इसको खुश्क करके जो है बिल्कुल पानी इसका जो यखनी है ख़त्म भी कर सकते हैं। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है माशाल्लाह से। अब लहसुन जो है इस किसी काम का नहीं है, इसका सारा अर्क, जिसका जूस सारा हमारे यखनी में, हमारे गोश्त में आ चुका है। बाकी की सब्जियाँ भी अगर आप खाना चाहें तो खाएँ, वरना इसको निकाल लीजिए। मगर हम हमारे घर में पसंद करते हैं, मगर फ़िलहाल मैं इनको अलग कर लूँगी। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं।
तो माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर नमकीन गोश्त रोश तैयार हो चुका है। अफ़गानी गोश्त भी कह सकते हैं, दम पुख्त भी कह सकते हैं। बहुत लजीज होता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। ईद पर एक डिश तो लाजमी ये होनी चाहिए। तो ये देखिए कैसे ही मक्खन की तरह मुलायम, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला यहाँ पर रोश हमारा तैयार है। ना तो हमने पानी देके डाला है इसमें, ना ही बिल्कुल भी इसमें घी का इस्तेमाल हुआ है, फिर भी कितना मज़ेदार सा बना है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो आपने सारा जैसे मैंने तरीका बताया है वैसे ही चीज़ें डालकर 1 लीटर पानी डाल देना है और फिर इसको आपने आधा घंटा या पौना घंटा इसको कुकर चला देना है। तब भी आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा आसानी से मज़ेदार सी और जल्दी बन जाएगी। इंशाल्लाह आपको मेरे ये दोनों तरीके पसंद आएंगे। अगर मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की कोशिश मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।